नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। और आज पूरे आगर में ये कहें कि सरपंचों के, जनपद सदस्यों के जो परिणाम हैं वो आना शुरू हो गए। हालांकि परिणाम तो पहले ही कुछ ना कुछ सरपंच को पता चल गया था, लेकिन जो विधिवत जो आज उनको प्रमाण पत्र मिलना थे वो प्रमाण पत्र आज उनको मिलने की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से कई जनपद एससी या सरपंच अपने प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं, जनपद सदस्य अपने प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा ब्यूरो हेड हिंदू सिंह यादव मौजूद है। वो बताएंगे हमें कि आगर जनपद में क्या किस प्रकार की स्थिति है, कितने पंचायतें यहाँ पर थी जिसमें कुछ निर्विरोध भी आई होगी, कुछ को प्रमाण पत्र मिले, क्या यहाँ का जो समीकरण था। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा रामेश्वर जी कि ये जो परिणाम है ये आने वाले विधानसभा चुनाव की मजबूत नींव को रखने, वो चाहे भाजपा या कांग्रेस हो, दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर दम भी लगाए हैं। अगर आगर जनपद की बात करें तो यहाँ पर पहले 59 ग्राम पंचायतें थी, नए परिसीमन में 1 ग्राम पंचायत बनी तो कुल मिला के 60 ग्राम पंचायतें और यहाँ पर 2 ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर महिला सहित वहाँ के सरपंच भी महिला है और पंच भी महिला है, वो ग्राम पंचायत निर्विरोध बनी है। वो पहली ग्राम पंचायत है बापचा और एक है सामगी माना। दोनों गांव के जो मतदाता वो जागरूक मतदाता हैं, वहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था उसका पालन किया और ग्राम पंचायत को निर्विरोध बनाया। बात की जाए तो आज 60 ग्राम पंचायत के सरपंचों को यहाँ से निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया है और उसी सब हमारे कुछ सरपंचों से बात हुई, यहाँ से संकल्प लेके गए हैं कि आज हमें ये प्रमाण पत्र मिला है, ये विकास को लेकर मिला है। हम ग्राम पंचायत के लिए विकास करेंगे, चाहे पानी की समस्या हो, युवाओं के लिए एसडीएम की बात हो या स्टेडियम की बात हो या वहाँ पर अच्छी सड़कें हो वहाँ पर, और जो ग्राम पंचायत में जो विकास हो सके उसको लेकर ऐसे संकल्प लेके गए हैं। देखिए, एक बड़ा आंकड़ा एक निकल के सामने आया जानकारी के अनुसार कि यहाँ पे जो पंचों का फार्म था तकरीबन 900 से अधिक था। और जानकारी मिल के आ रही है कि सिर्फ 72 ही सरपंच जो पंच है वहाँ पे फार्म डाल पाए हैं। और कई पंचायत तो ऐसी भी है जिससे अछूती रह गई। बिल्कुल सही बात है कि ये आगर जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कुल 928 पंच हैं और ये वो 928 पंच है जो 60 ग्राम पंचायत के अधीन है। यहाँ पर अगर आप निर्वाचन की बात करें तो 72 पंच के ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर चुनाव हुए हैं और हमें जो जानकारी मिली वो 72 ऐसे पंच हैं जहाँ पर चुनाव, वो कहीं ना कहीं राजनीति दल से जुड़ा हुआ जो परिवार होता है, जो वो चाहता है कि मेरी सियासत, मेरी राजनीति, मेरे परिवार हमारा आसपास घरों में रहे, उसी परिवार में चुनाव हुए हैं और उसी परिवार के लोग चुनाव में धराशायी हुए हैं। जी, देखिए, एक बड़ा जो आप बता रहे थे कि 2023 की तैयारी यहाँ से इस पंचायत चुनाव से लोगों की हो चुकी, क्योंकि इस बार आपने देखा कि चुनाव आयोग जो है वो काफ़ी सक्रिय दिखा। और सक्रियता उसकी ये थी कि जिस प्रकार से कोर्ट में दोनों पार्टियां गई पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर, और काफ़ी राजनीति इन चुनाव को लेकर हो रही थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो इतनी फास्ट में हुए कि मतलब ये कहेंगे इतनी जल्दी हुए कि नगरीय चुनाव कब चले गए पता नहीं चला, और पंचायत चुनाव कब चले गए पता नहीं चला। लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है कि 2023 की जो तैयारियां थी दोनों पार्टियों की, कहां तक सीमित रही। देखो, सरकार नहीं चाहती थी चुनाव, सरकार ने चुनाव मजबूरन में कराए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्होंने चुनाव करवाए हैं। सरकार चाहती थी कि विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसके गलत क्या रुझान हो सकते हैं, ऐसे लेकर सरकार काफ़ी इस चुनाव को टाल रही थी। लेकिन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मामला जब कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद जब उसने पूरा मामलों को सुलझाया और जब निर्वाचन आयोग को जब उन्हें आदेश दिया कि आपको इतनी तारीख को आचार संहिता लगाना, आपको निर्वाचन करवाना है, और उसके बाद में सरकार भी ने भी जल्दबाजी में सारी चीज़ें की और फिर उन्होंने अपने अपने, ये चाहे बीजेपी कांग्रेस है, उन्होंने अपने अपने ज़िले में प्रभारी बनाए, विधायकों को बनाए, प्रभारी मंत्री को दिए। उसके बाद में निर्वाचन संपन्न हो गए, काफ़ी समय से चुनाव नहीं हुए थे और क्षेत्र में चाहे आपके आम व्यक्ति की समस्या सुनने के लिए उस क्षेत्र का जनपद प्रतिनिधि या जनपद सदस्य या नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, पार्षद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सवाल ये है कि जैसा कि आप बताए थे कि ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम आगर जिले की बात करें तो टोटल 10 जिला पंचायत के वार्ड है जहाँ से जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि चुन के आ चुके हैं, जो कि उनको ये कहें कि सिर्फ प्रमाण पत्र लेना बाकी है। लेकिन जो समीकरण इस बार बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी पार्टी को कि वो अपना जिला पंचायत बना लेगा। ऐसे में क्या स्थिति लगती है आपको, किस प्रकार से जिला पंचायत बनने की संभावना आपको लग रही है, और क्या लगता है कौन सी पार्टी अपने जिला पंचायत बनाने में मतलब ये कहें कि कामयाब हो पाएगी। देखो, आपका प्रश्न बहुत सही है क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी दोनों दल के 5-5 आए थे, लेकिन कहीं न कहीं एक जनपद सदस्य के ऊपर प्रशासन का दबाव था। जिला पंचायत सदस्य के लिए दबाव था और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट नहीं किया था। उसके बाद आज भी वही स्थिति बनी है, लेकिन हमें जो रुझान मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष महिला यानी मुन्नी भाई भेरू सिंह चौहान जो यादव हैं, वो कहीं न कहीं इस दौड़ में सबसे आगे हैं और दिख रहा है कहीं न कहीं वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रही है।
ये बात आपने काफ़ी अच्छी कही कि जिस प्रकार से कि या ये कह सकते हैं कि आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बन सकती है। हमारे साथ कुछ सरपंच यहाँ पे देखिए इंदु सिंह जी दिख रहे हैं आपको कि कुछ सरपंच इस बार निर्वाचित होकर आए हैं। इनसे हम पूछेंगे कि कहाँ से किस पंचायत से निर्वाचित होकर आए हैं, कितने मतों से निर्वाचित होकर आए हैं। आप तो पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी सर। कितने वोटों से आप इस बार जो है चुनाव जीत कर आए हैं, कौन सी पंचायत से जीत के आए हैं और क्या इस बार आपका जो प्राथमिकता होने वाली है? सर मैं खिमागढ़ पंचायत से हूँ जी। और 202 वोटों से चुनाव निर्वाचित हुआ हूँ। और क्या बोलना बताइए। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? गांव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर अब आप जब सरपंच बने हो तो उन मुद्दों पे आप आगे की 5 साल की राजनीति करोगे और वहाँ की समस्याएं ग्रामीणों की आप पूरी करोगे? सर मेन मुद्दा तो अपने शिक्षा का रहेगा जी। कि अपनी स्कूल 10वीं तक बनाना है और पानी की समस्या है वो उसको दूर करना है। गांव में जो गट्टी कंक्रीट वगैरह डैम है ये सब बनाना है। इस बार जो चुनाव था आपको क्या लगता है कि जनता ने किसको दिया? क्योंकि हालांकि गांव के चुनाव होते हैं वो किसी पार्टी वश नहीं होते, वो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर इस बार आपके गांव के लोगों ने आपको वोट किया है? गांव के व्यक्तिगत व्यवहार के कारण हमारे को वोट मिला है सर। और निस्वार्थ लोगों ने वोट दिया है, बिना खर्चे का दिया है सर। कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये में चुनाव जीत के बाहर हो गए हूँ सर। तो ये सरदार सिंह जी थे हमारे साथ जिन्होंने खीमाखेड़ी पंचायत से सरपंच का चुनाव जीत के आए हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत के आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी पंचायत में काफ़ी जो समस्याएं थी उनको लेकर ये इस बार 5 साल में काम करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा जो इस बार ये कहें कि जो पूरे ज़िले में जो सरपंच जीत के आए युवाओं की संख्या इस बार ज़्यादा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अगले 5 साल कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो गाँव की सरकार है वो युवा चलाएँगे। तो आगे भी हम आपको अपडेट देंगे और देखते रहिए आगे लाइव। धन्यवाद।